चिड़िया की जादुई चक्की। चिड़िया के पास एक ऐसी जादुई चक्की थी जो जरूरत के समय चिड़िया को भोजन देती थी। चिड़िया को वो जादुई चक्की उसकी माँ ने दी थी। तोते तोते चिड़िया के पास जाओ और चिड़िया से भोजन ले लो। चिड़िया सब पक्षियों को भोजन दे रही है। मैं तो 2 दिन से भूखा हूँ, मैं अभी चिड़िया के पास जाता हूँ। फिर तोता चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया अपनी जादुई चक्की से कहो कि मुझे भी भोजन दे दे, मैं बहुत भूखा हूँ। तोते भैया, मैं अभी आपको अपनी जादुई चक्की से भोजन ले देती हूँ, मगर आपको थोड़ी देर के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तोता चिड़िया के घर से बाहर चला जाता है और चिड़िया अपनी जादुई चक्की से कहती है, चक्की चक्की घूम जा, चांद से परियां आएंगी, तोते का भोजन दे जाएंगी। चिड़िया के ऐसे कहते ही चक्की घूमती है और उससे पके हुए मीठे मीठे अमरूद निकलते हैं। चक्की चक्की बंद हो जा, चांद से परियां आएंगी और घर मेरे सो जाएंगी। तोते तोते भैया अंदर आ जाए। तोता घर के अंदर आ जाता है। चिड़िया अमरूद अमरूद तो मुझे बहुत पसंद है। तोता अपना भोजन लेकर वहां से चला जाता है। क्या छोटा क्या बड़ा, सब पक्षी चिड़िया से अपना मनपसंद भोजन लेने आते। चक्की चक्की घूम जा, चांद से परियां आएंगी, बुलबुल का भोजन दे जाएंगी। उड़ती उड़ती बात कौवों तक भी पहुंच जाती है। कौवे जो बहुत दुष्ट और लालची थे, किसी न किसी तरह चिड़िया की वो चक्की चुराने का प्रोग्राम बनाते हैं। गौरी, कुछ ऐसा करो जिससे हम वो चिड़िया की चक्की ही चुरा लें। बात चक्की चुराने की नहीं है, चिड़िया के पास एक जादुई मंत्र है। जब चिड़िया वो जादुई मंत्र पढ़ती है तभी वो जादुई चक्की भोजन देती है। तो फिर तुम भेष बदल कर चिड़िया के पास जाओ और वो मंत्र सीखो और फिर बाद में मैं वो चक्की चुरा लाऊंगा। कालू पति जी, बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। फिर गौरी कौवी अपने सर पर सफेद बाल लगाकर बूढ़ी कौवी बनने का नाटक करती है और चिड़िया के पास जाती है। बेटी चिड़िया, मैं बहुत गरीब कौवी हूँ, मेरा कोई भी नहीं है, मुझे भोजन दे दो। माँ जी, आपको भोजन जरूर मिलेगा, मगर आपको घर से बाहर जाना होगा। बेटी, मैं बूढ़ी कौवी बहुत मुश्किल से उड़कर आई हूँ, मैं थक गई हूँ, मुझसे अब बाहर नहीं जाया जाता। तो ठीक है, आप यहाँ मेरे पास ही बैठ जाएं। और चिड़िया अपनी चक्की से कहती है, चक्की चक्की घूम जा, चांद से परियां आएंगी, बूढ़ी कौवी का भोजन दे जाएंगी। जब चिड़िया वो मंत्र पढ़ रही थी तो गौरी कौवी गौर से सुन रही थी। तो मुझे मालूम हो ही गया कि चिड़िया अपनी चक्की से क्या कहती है। गौरी कौवी अपना भोजन लेकर घर चली जाती है। अपने बाल उतारकर एक तरफ रखते हुए गौरी कौवी कालू से कहती है, कालू कालू जी, मैंने सीख लिया, मैंने सब सीख लिया है। अब तुम आज रात ही चिड़िया की वो चक्की चुरा लाओ, फिर देखना मैं एक ही रात में उस चक्की को घुमा घुमा कर पागल कर दूंगी। तो समझो काम हो गया, मैं आज रात ही चिड़िया की चक्की चुरा लाऊंगा। रात भी हो जाती है और कालू कौवा अपने घर से निकलता है। कालू कौवा सीधा चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया बेचारी सो रही थी और कालू कौवा वो जादुई चक्की उठाकर वहाँ से भाग जाता है। कालू जी, तुम बहुत बहादुर हो, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं पक्का चोर हूँ, कोई कच्चा चोर नहीं हूँ, मैं तो ऐसी चोरी कई बार कर सकता हूँ। अब तुम मेरा काम भी देखो। फिर गौरी कौवी चक्की से कहती है, चक्की चक्की घूम जा, चांद से चुड़ैलें आएंगी और गौरी का भोजन दे जाएंगी। गौरी कौवी मंत्र उल्टा पढ़ती है, वो परी की जगह चुड़ैल कहती है। उसी वक्त वो चक्की उल्टा चलने लगती है और उसमें से लाल रंग के जूते बाहर निकलते हैं जो कौवे और कौवी की पिटाई शुरू करते हैं। कालू, कुछ उल्ट हो गया। कालू, शायद मैं मंत्र भूल गई हूँ, बचाओ, मुझे बचाओ। फिर वो जादुई जूते पीछे पीछे और कौवे आगे आगे। ऐसे कौवों की खूब पिटाई होती है और कौवों को चोरी की सजा मिलती है।
स्वीटो बकरी के पाँव पर चोट लग गई थी। स्वीटो बकरी मदद लेने कौवे के घर जाती है। कौवे कौवे मेरी मदद करो, मेरे पाँव पर चोट आई है, प्लीज मेरे पाँव पर पट्टी बांध दो। चल चल भाग यहाँ से, मैं कोई तुम्हारा नौकर हूँ जो तुम्हारे काम करूँगा, मैं किसी के काम नहीं करता। कौवे मैं मुश्किल में हूँ और मैं तुम्हारे जंगल में ही रहती हूँ। हमारा जंगल एक है, इसलिए मेरी मदद करना तुम्हारा फर्ज है। मैं नहीं जानता तुम्हें, तुम जाओ, और वैसे भी मेरा सोने का टाइम हो गया है। स्वीटो बकरी बेचारी लंगड़ाती हुई वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर कबूतर का घर था। स्वीटो बकरी कबूतर के घर जाती है। कबूतर कबूतर मेरी मदद करो, मैं मुश्किल में हूँ, मेरे पाँव पर पट्टी बांध दो। लेकिन मैं तो अभी अपना दाना लेने जा रहा हूँ, तुम मेरा इंतजार करो, मैं अपना दाना ले आऊँ, फिर मैं तुम्हारे पाँव पर पट्टी बांध दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ बैठकर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। कबूतर अपना दाना लेने चला जाता है और स्वीटो बकरी कबूतर के घर के बाहर बैठ जाती है। कबूतर अपना दाना ढूंढता है और पेट भरने के बाद जब वापस आने लगता है तो उसे ख्याल आता है, कई दिन हो गए, क्यों ना आज मैं अपनी माँ से मिलाऊं, मैं अभी जाता हूँ। कबूतर अपनी माँ से मिलने चला जाता है। रास्ते में जाते हुए उसे रानो चिड़िया मिलती है और वो रानो चिड़िया से कहता है, रानो, मैं अपनी माँ से मिलने जा रहा हूँ, मैं जल्दी में अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ आया था, मेरे घर की कुंडी तो लगा देना। ठीक है कबूतर भैया, मैं आपके घर की कुंडी लगा दूंगी। फिर कबूतर चिड़िया को कुंडी का बोलकर वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया सीधी कबूतर के घर आती है। वहाँ स्वीटो बकरी बैठी कबूतर का इंतजार कर रही थी। बकरी, तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रही है, कबूतर का इंतजार कर रही हूँ। मुझे उसने कहा था कि वो शाम को आकर मेरे पाँव पर पट्टी बांध देगा। पागल बकरी, वो कबूतर तो अपनी माँ से मिलने दूसरे जंगल चला गया है, वो तो कल आएगा और मैं उसके घर का दरवाजा बंद करने आई थी। चिड़िया कबूतर के घर का दरवाजा बंद कर देती है और बकरी से कहती है, आहिस्ता आहिस्ता चलकर मेरे साथ मेरे घर आ जाओ। बकरी, मैं आपके पाँव पर पट्टी बांध दूंगी। शुक्रिया मेरी दोस्त, मैं बहुत दुख में हूँ। वो बकरी रानो चिड़िया के साथ उसके घर जाती है। घर जाकर रानो चिड़िया स्वीटो बकरी के पाँव पर पट्टी बांध देती है और दवा लगा देती है। अब कैसी हो? अब मैं ठीक हूँ, मेरे पाँव की दर्द रुक गई है। अगर आप चाहो तो आज की रात आप मेरे घर में रुक जाओ, मैं कल सुबह पाँव पर दोबारा पट्टी बांध दूंगी और फिर आप अपने घर चली जाना। मुझे चलने में मुश्किल है, मैं आपके पास ही रात गुजार लेती हूँ। फिर स्वीटो बकरी चिड़िया के घर में रुक जाती है। रात हो जाती है। स्वीटो बकरी रानो चिड़िया को अपना दूध निकाल कर देती है। लो चिड़िया, मेरे दूध से गरम गरम चाय बनाओ, खुद भी पियो और मुझे भी पिलाओ। स्वीटो बकरी, शुक्रिया मुझे दूध देने के लिए। वो रात स्वीटो बकरी चिड़िया के घर में गुजारती है और फिर दूसरी सुबह अपने घर को वापस चलती है। स्वीटो बकरी, अपना ख्याल रखना और मुझे ये भी बताओ कि आपका घर कहाँ है? मेरा घर घाटी के उस पार है, मैं घास वाले जंगल में रहती हूँ। मैं इस जंगल की सैर करने आई थी कि मेरे पाँव पर चोट लग गई। घाटी के उस पार का जंगल बहुत खूबसूरत है, मैं एक बार वहाँ गई थी। फिर बकरी अपनी राह लेती है और रानो चिड़िया अपना दाना लेने चली जाती है। शाम तक बकरी अपने घर में पहुँच जाती है। बकरी का घर बहुत सुरक्षित और खूबसूरत था। बकरी अपने घर में पहुँचकर बहुत खुश होती है। मम्मा, आप कहाँ चली गई थी? मेरी बेटी, मैं दूसरे जंगल गई थी, मेरे पाँव पर चोट लग गई, मेरी वहाँ किसी ने भी मदद ना की। तो फिर मम्मा, आपके पाँव पर पट्टी किसने बांधी? उस जंगल में एक बहुत अच्छी चिड़िया रहती है, वो मुझे अपने घर ले गई। मुझे रात रहने को छत भी दी और मेरे पाँव पर पट्टी भी बांधी। मम्मा, क्या आपने उस चिड़िया का शुक्रिया अदा किया था? हाँ, मैं बहुत खुश हुई और मैंने चिड़िया का शुक्रिया भी अदा किया था। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और चिड़िया और कौवे वाले जंगल में बारिशें शुरू हो जाती हैं। बारिश लगातार हो रही थी और जंगल के मैदान पानी से भर गए थे। कौवा भूख से नढाल था, वो उड़ता हुआ कबूतर के पास जाता है। कबूतर कबूतर, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना दो। कौवे, मैंने तो खुद कल से कुछ नहीं खाया है, चले हम दोनों तोते के पास जाते हैं। फिर कौवा और कबूतर उड़ते हैं और तेज बारिश में तोते के पास जाते हैं।
माफ करना मेरे दोस्तों, मेरे पास तो बारिशों का जमा दाना नहीं है। रानो चिड़िया के पास जरूर कुछ खाने को होगा। हम रानो चिड़िया के पास जाते हैं। फिर वो तीनों रानो चिड़िया के पास जाते हैं, लेकिन रानो चिड़िया के पास भी खाने को कुछ नहीं था। मेरे दोस्तों, मेरे पास तो दाना नहीं है, जो था वो 2 दिनों में खत्म हो गया। हाँ, मैं आपको घाटी के उस पार ले जाती हूँ, वहाँ मेरी एक दोस्त रहती है, उसके पास घर में खाना जरूर होगा। जल्दी करो चिड़िया, अगर इस जंगल में और रहे तो हम सब भूख से मर जाएंगे। फिर रानो चिड़िया उन सबको साथ लेकर घाटी की दूसरी तरफ जाती है। चिड़िया सीधी स्वीटो बकरी के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। बकरी दरवाजा खोलती है। रानो चिड़िया, मेरी दोस्त आप? हाँ मेरी दोस्त, हमारे जंगल में बारिशों के कारण दाना नहीं मिल रहा, हम सब भूखे हैं, हमें कुछ खाने को दो। हाँ, मेरे घर में फल है, मैं आपको अपना दूध भी पीने को दूंगी। कौवा और कबूतर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं, लेकिन स्वीटो बकरी उनसे कहती है, चिंता न करो मेरे दोस्तों, शर्माओ मत। तुमने मेरी मुसीबत में मेरी मदद नहीं की थी, लेकिन मैं करूंगी, क्योंकि तुम सब रानो चिड़िया के साथ आए हो। आप सब अंदर आ जाएं। फिर स्वीटो बकरी उन सबको अपने घर में ले जाती है और उन सबको खाने को मीठे फल देती है और पीने को ताज़ा ताज़ा मीठा दूध। कौवा और कबूतर स्वीटो बकरी से अपने किए की माफी मांगते हैं। गुड़िया बेटी, जल्दी चले, हमें कपास लेने पहाड़ों के पास जाना है आज। मम्मा रुके, मैं टोकरी उठा लूं। याद है ना, कल भी हम अपनी टोकरी घर में ही भूल गए थे। आप जल्दी जल्दी में रोज कोई ना कोई चीज घर में ही भूल जाती हैं। गुड़िया टोकरी उठाती है और अपनी मम्मा के साथ पहाड़ों की तरफ कपास लेने चली जाती है। गुड़िया सफेद सफेद कपास के फूल इकट्ठे करती है और माँ चिड़िया एक पेड़ के पास बैठकर अपनी बेटी को काम करते हुए देख रही थी। अब मेरी बेटी जवान हो गई है, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरी बेटी मेरे कामों में मेरी मदद कर देती है। गुड़िया कपास इकट्ठी कर लेती है और दोनों माँ बेटी वापस उड़ती हैं। वो रास्ते में नदी पर रुकती हैं। नदी पर गोरी कौवी बैठी हुई थी। चिड़िया चिड़िया, क्या मेरा बिस्तर बना दिया तुमने? गोरी बहन, मेरे पास कपास खत्म हो गई थी, आज मैं और मेरी बेटी कपास लेकर जा रही हैं। मैं जाकर आपका बिस्तर बना दूंगी, आप शाम को आकर ले जाना। ठीक है चिड़िया, मैं शाम को आकर अपना बिस्तर ले जाऊंगी। गोरी कौवी वहाँ से चली जा रही है। मम्मा चिड़िया और गुड़िया भी अपने घर के लिए उड़ती हैं। मम्मा चिड़िया घर जाकर अपना चरखा चलाती है और कपास से धागा तैयार करती है। मम्मा चिड़िया के पास एक पुराना चरखा था, जिससे वो धागा बनाया करती और जंगल के पक्षियों को बिस्तर बना बना कर दिया करती थी। शाम हो जाती है। गोरी कौवी अपना बिस्तर लेने पहुंच जाती है। चिड़िया, क्या मेरा बिस्तर बन गया है? हाँ गोरी बहन, बन गया है, ये ले, आपका बिस्तर तैयार है। ठीक है चिड़िया, बिस्तर के पैसे अपने भाई कालू कौवे से ले लेना। ना ना, मैं कालू से पैसे नहीं लूंगी, कालू तो मुझे आंखें दिखाएगा। उसने तो अभी कल ही मुझसे 100 रुपए उधार लिया है, वो मुझे कहाँ से पैसे देगा? तो ठीक है, मैं अपनी माँ से ला दूंगी। आखिरी बार मैं तुमसे उधार कर रही हूँ गोरी, अगर कल तक तुम मुझे पैसे ना देकर गई तो फिर कभी मैं तुमसे उधार नहीं करूँगी। गोरी कौवी अपना बिस्तर उठाकर चली जाती है और मम्मा चिड़िया फिर से चरखा चलाती है। गुड़िया अपनी मम्मा को चरखा चलाते हुए देख रही थी। मम्मा, आपने चरखे से धागा बनाना किससे सीखा था? मैंने ये सब आपकी नानों से सीखा था और इसीलिए तो मैं आपसे कहती हूँ, मेरे बाद ये चरखा आपका ही होगा। आप भी इसे अच्छी तरह चलाना सीख लें। मम्मा, ऐसी बातें तो ना करें, हम हमेशा एक साथ रहेंगे। कालू, क्या तुमने चिड़िया से 100 रुपए उधार लिया था? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? आज मैं चिड़िया से अपना बिस्तर लेने गई थी तो 100 बातें सुना रही थी वो मुझे। वो छोटी चिड़िया अब बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है, धंधा चल गया है ना उसका। वो तो अपने चरखे से हजारों कमा रही है, हजारों। अगर ऐसा चरखा मेरे पास होता तो मैं भी उस चरखे से अच्छे पैसे कमा लेती। रानो चिड़िया तोते का बिस्तर बनाकर तोते के घर देने चाहती है। ये रहे आपके पैसे। रानो चिड़िया, आपके बनाए हुए बिस्तर बहुत अच्छे होते हैं। मेरी बहन आ रही है कल आप एक बिस्तर मेरी बहन के लिए भी बना देना। कौवे भैया, चिंता ना करें, मैं अच्छी कपास से बिस्तर बनाऊंगी। गोरी कौवी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी कि गोरी कौवी की माँ आ जाती है। गोरी बेटी, मेरा बिस्तर फट गया है। सुना है तुम्हारे जंगल में एक चिड़िया है जो गरम बिस्तर बना कर देती है।
हाँ माँ, रानो, वो रानो चिड़िया ही तो है। उसके पास अपना चरखा है। वो चरखे से धागा बनाती है और बिस्तर बना बना कर पक्षियों को बेचती है। फिर तो अच्छा मुनाफा कमा लेती होगी वो। गौरी बेटी, मुझे भी उस चिड़िया से एक बिस्तर बनवा दो। गौरी एक पल के लिए चुप हो जाती है। वो जानती थी कि अब चिड़िया उसे उधार तो किसी कीमत नहीं देगी और पैसे उसके पास है नहीं। क्या हुआ बेटी, क्या सोच में पड़ गई हो? नहीं नहीं माँ, मैं अभी जाती हूँ चिड़िया के पास, आप घर में जाकर बैठें। गौरी कव्वी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरी माँ आई है, माँ का बिस्तर फट गया है। तो क्या मैंने फाड़ा है तुम्हारी माँ का बिस्तर? मुझे मालूम है। तुम क्यों मेरे पास आई हो? हाँ, मैं एक माँ के लिए बिस्तर लेने आई हूँ। मैं दे जाऊंगी पैसे बाद में। उठो और भाग जाओ मेरे घर से। पिछले पैसे अभी तक दिए नहीं और आ गई हो फिर से बिस्तर लेने मेरे पास। चिड़िया, गौरी से दोस्ती ही अच्छी होती है, दुश्मनी बहुत महंगी पड़ती है गौरी कव्वी से। जाओ जाओ, किसी और को जाकर धमकाओ। गौरी कव्वी गुस्से में अपने घर चली जाती है। कालू, मैं माँ के लिए बिस्तर लेने उस चिड़िया के पास गई थी, लेकिन उस चिड़िया ने तो मुझे धक्के देकर अपने घर से निकाल दिया। तुम चिंता ना करो गौरी, रात होने दो। मैं चिड़िया की कपास और चिड़िया का चरखा आज रात ही चुरा कर ले आऊंगा और तुम अपनी माँ को बिस्तर बना देना। मेरा सुंदर पति, मुझे पता था मेरा कालू कौवा ऐसा ही करेगा। गौरी बेटी, चोरी करो या डाका डालो, मैं तो यहाँ से बिस्तर लेकर ही जाऊंगी। माँ, एक बार रात होने दो फिर देखना अपनी बेटी के काम। रात हो जाती है। कालू कौवा और गौरी कव्वी अपने घर से निकलते हैं। दोनों कौवे उड़ते हुए रानो चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं और खिड़की में जाकर बैठ जाते हैं। मैं उठाऊंगा चिड़िया का चरखा और तुम कपास उठा लेना। चिड़िया सो रही है। कालू, जल्दी करो, मौका अच्छा है। फिर कालू और गौरी चिड़िया के घर में घुस जाते हैं। कालू कौवा चिड़िया का चरखा उठा लेता है और गौरी कव्वी चिड़िया की कपास की टोकरी उठा लेती है और दोनों कौवे वहाँ से भाग जाते हैं। वो अपने घर पहुंच जाते हैं। घर जाकर गौरी कव्वी कालू कव्वे से कहती है, कालू जी, अब हम सो जाते हैं और कल माँ के लिए बिस्तर बनाएंगे। सुबह हो जाती है। चिड़िया अपना चरखा ना देखकर रोने लग जाती है। मेरा चरखा कौन चुरा कर ले गया? चिड़िया रो रही थी। उधर गौरी कव्वी कालू कव्वे से कहती है, कालू, मैं धागा बनाती हूँ और तुम चरखा चलाओ। कालू कौवा चरखा जोर से घुमाता है और गौरी का पंख चरखे में फंस जाता है। गौरी चरखे के अंदर फंस जाती है। शोर मच जाता है। गौरी गौरी, क्या हुआ? ये कैसे हुआ? मेरी बेटी को चरखे से बाहर निकालो। सब पक्षी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। रानो चिड़िया भी पक्षियों को देखकर कौवे के घर आ जाती है। गौरी कव्वी चरखे के अंदर फंसकर मरी हुई थी। कौवा और गौरी की माँ पास बैठे रो रहे थे। कौवे भैया, आपको चोरी की सजा बहुत बड़ी मिली है। गौरी अपनी जान से गई क्योंकि बुरे कामों का हमेशा बुरा ही अंजाम होता